हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला में। कैसे हैं आप लोग? कमेंट कीजिएगा। जैसा मैं आशा कर रहा हूं आप सभी ठीक होंगे। थोड़ा सा कोरोना वायरस और तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, घर पे रहिए और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें, ताकि वैसे बच्चे जो इस लॉकडाउन में अभी सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर उनको साथ कोई प्रॉब्लम है, फी इशू है या फिर और भी बहुत सारे इशू होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल, आपको लगता है कि सही है, तो आप अपने मेरे चैनल को थोड़ा सा लिंक शेयर कर दे, थोड़ा सा चैनल का बारे में किसी अपने दोस्त को बता दे, कोई ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दे, एफबी या सोशल मीडिया पे आप कहीं पे भी शेयर कर दे अगर आपको लगता है कि सही है इस लॉकडाउन में। तो और तो ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, वे तो वीडियो देख रहे हैं तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। लेकिन ऑन टॉपिक हम बात करेंगे कि आज हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 कैसा लगा आप लोग को इंट्रोडक्शन। कुछ कमेंट भी आए, लेकिन चलिए अच्छा है, हमको भी अच्छा लगता है कि कुछ कमेंट करते हैं स्टूडेंट्स लोग। आपको समझ में आया, यही हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी की बात होगी। और समझ में आया तो और आगे और भी अच्छा अच्छा कंटेंट हम देंगे फ्रेंड्स, और आपको समझ में आएगा। जैसा और भी स्टूडेंट्स का कमेंट आया उस तरह और भी कमेंट आने चाहिए हमारे पास। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने इंट्रोडक्शन में समझाया था कि किस तरह ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में हमने बताया था, कुछ क्वेश्चन करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। उसके बाद फार्मूला कुछ दिए थे आपको अच्छे अच्छे, साइन थीटा कॉस थीटा कितने रेशियो में बांटा गया। उसके बाद हम प्रूफ भी दिए थे, इसके प्रूफ भी दिए थे, इसके फार्मूला के प्रूफ दिए थे। उसके बाद लास्टली हमने कुछ आइडेंटिटीज करवाया, उस आइडेंटिटीज का प्रूफ भी दिया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी, उसके बाद फार्मूला बेसिस पे भी प्रूफ दिया था। अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल मैथ्स वाला पे, तो जाके आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आएगा और वहाँ से इंट्रोडक्शन पढ़ ले। थोड़ा सा लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है क्लास 10th लाइक, बट आप अभी न्यू हो तो आपको बड़ा लगेगा, क्योंकि 45 मिनट का हमारा वो ड्यूरेशन था लेक्चर का, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन लेक्चर 2 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 2 में कुछ नहीं, बस कुछ थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत सारे आइडेंटिटीज पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। आइडेंटिटीज पे सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे जो कि बोर्ड बेसिस पे आपको डिपेंड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, अपने नोटबुक खोल लीजिए। जो बच्चे अभी तक नोटबुक कलम लेकर नहीं बैठे, लेकर बैठिए। क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आप पहले सॉल्व करोगे, जो भी मैं छोटा टाइम दूंगा, जो कि मेरा शुरू का जो प्रोसेस है, और आप बना लेते हो तो हमारे आपके सामने लाइव चैट चल रहा होगा, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए 24/7 आवर, तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो और मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा फ्रेंड्स। चलिए, बकवास नहीं करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे, इफ फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है, और बोर्ड पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है, डेट मीन्स कि आपका टाइम शुरू हो चुका है। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वे बनाना भी शुरू कर दिए होंगे, जैसा मैं आशा कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग नहीं आ रहा है या फिर क्वेश्चन देखकर लगता है कि हमसे ये नहीं बन पाएगा, ये आइडेंटिटीज का क्वेश्चन, तो आज वो अभी नोट कर ले कि थोड़ा सा वेट कर ले, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 सेकेंड उनके लिए वेट कर ले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे हैं और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वे मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए हम रुकेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तब तक आप खुद से कोशिश करो इसको बनाने का क्वेश्चन में, तब तक हम हिंट दे देते हैं। हमने जब इंट्रोडक्शन लिया था वहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवाया था इसी सब टाइप में। वहाँ पे आपको क्या था, कॉस थीटा का वैल्यू दिया था और बोला था कि और भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज का वैल्यू लिखना है। मान लो कॉस का वैल्यू दिया है तो साइन टैन कॉसेक सेक कॉट 6 रेशियो में बांटा गया है ट्रिग्नोमेट्री को, और 6 रेशियो में 1 रेशियो आपको दिया हुआ है कॉस, और 5 रेशियो आपको और निकालना रहता था। बट वहाँ पे 5 रेशियो निकालना रहता था, लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या क्या निकालना है, कॉसेक टैन सेक और कॉट, 4 रेशियो ही निकालना है, और उसके वैल्यू को पुट करके इसका वैल्यू ही फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 3 tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलिए हम थोड़ा सा टाइम देंगे, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए फ्रेंड्स,
हमने जो भी आपको टाइम दिया है, इस छोटा टाइम, ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम 5 मिनट इस क्वेश्चन के लिए वेट करें तो ऐसे ऐसे अगर 10 क्वेश्चन कराने हैं तो 50 मिनट तो आपको वेट करना होगा। हमको आपके लिए सिर्फ वेट करना होगा 50 मिनट, समझ रहे हो? इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे फ्रेंड्स। छोटा टाइम 15 से 20 सेकंड का देते हैं या 10 से 15 सेकंड का। उसमें भी आप अगर आधा प्रोसेस भी कर लिए इस क्वेश्चन का, समझो कि आपको क्वेश्चन बन गया, और आप फोटो क्लिक करो, हमारा ईमेल आईडी लाइव चैट कमेंट बॉक्स पे सेंड कर सकते हो। लेकिन हम टाइम नहीं क्लिक करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? cos थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4/5। आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो मैं यही बस कहूंगा कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बस हमारी बातों को सुनो, हम जो बोल रहे हैं उसको कंसंट्रेट होकर सुनो। cos थीटा 4/5 दिया हुआ है, लेकिन मान क्या रहा है? वैल्यू cosec tan sec cot का। तो आज हम आपको बता दे, जैसा हमने इंट्रोडक्शन 1 लेक्चर 1 में जो क्वेश्चन करवाया था, सेम वही आधा प्रोसेस करना है। कॉस्ट दे दिया है तो आपको इस 4 वैल्यू को फाइंड करना होगा, और वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? पहला क्या थ्योरम था? पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए फर्स्ट वर्क होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे हम लोग, उसका नेम देंगे कुछ ABC, और ABC नेम दे दिया। और एक और बात, cos थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ाया था? B/H, दैट मींस की बेस बाय हाइपोटेनस, और B/H आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 4/5। तो बेस इस एंगल के लिए बेस कौन सा हो गया? थीटा एंगल दिया है तो बेस हो गया ये 90 डिग्री, बेस हमारा हो गया 4, और हाइपोटेनस 5। निकालना क्या है आपको? परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? B² प्लस P² इज इक्वल टू H का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। और हमको निकालना क्या है फ्रेंड्स? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और स्क्वायर हटाते हैं तो रूट के अंदर आ जाएगा इक्वल टू के इस साइड इक्वल टू का साइन देंगे और H² माइनस B²। अब हम वैल्यू पुट कर ले क्या? रूट अंडर हाइपोटेनस 5 है, दैट मींस कि 25 माइनस बेस हमारा 4 16। और जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 9 आएगा, और रूट अंडर से वैल्यू निकल के आ गया परपेंडिकुलर हमारा 3। आप इसको चेक कर ले, लेकिन हमको जहां तक सही है तो यहां तक नोट करें, क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। तब तक हम इधर सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या करना है? वैल्यू किसका किसका निकालना है? सो लिख लेते हैं। tan थीटा, cosec थीटा, उसके बाद फ्रेंड्स sec थीटा और cot थीटा। अगर आपको एक छोटा सा भी डाउट आपके मन में रह जा रहा है अभी तक भी, आप कमेंट कीजिए। सामने लाइव चैट हमेशा चलता रहता है, अगर लाइव चैट नहीं आपको दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वही तो आता होगा। अगर वहां से भी नहीं कर सकते तो आप हमारे ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सबसे लास्ट में हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी पे आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए tan थीटा निकालना है। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि साइन cos tan cosec sec cot का वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं। साइन थीटा का क्या वैल्यू दिया था? P/H फॉर्मूला, उसके बाद cos का B/H और tan का P/B। तो P मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड्स? 3। परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, और बेस हमारा कितना हो गया? 4। साइन cos tan, cosec होता है साइन का इनवर्स, तो साइन होता है फ्रेंड्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मींस की परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5, और उसका इनवर्स करोगे तो 5/3। सेक होता है cos का इनवर्स, दैट मींस कि cos दिया हुआ है 4/5 तो हो जाएगा 5/4, और cot किसका? tan का इनवर्स होता है, यानी कि 4/3। तो अब हमको जिसका वैल्यू चाहिए था वो हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है? इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन में पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप इसको नोट कर लो, ताकि हम ये पार्ट को इरेज कर दे, और इरेज करने के बाद इसको हम उधर लिख दें। थोड़ा सा टाइम दे, आप इसको जल्द से जल्द नोट करो। चलिए फ्रेंड्स,
जैसा मैं आशा कर रहा हूँ कि नोट कर लिए होगे। अगर नहीं नोट कर पाए हो तो आप वीडियो को पॉज कर लो और वहीं पे नोट करना स्टार्ट करो, क्योंकि हम जो पढ़ा दिए वो एक बार बोर्ड पे लिखे तो वो आप बैक कर सकते हो, फॉरवर्ड नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड अभी हम आगे पढ़ाएंगे, हम लाइव चैट चल रहा है। अब हमको क्या करना है, कॉस थीटा जो, सॉरी मैं तो क्वेश्चन को ही रेज कर दिया, बट चलिए फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या क्वेश्चन था, 5 कॉसेक थीटा माइनस 3 tan थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्वेश्चन चेक कर लेना आप लोग अपने नोटबुक में, क्योंकि हम कोई बुक से एग्जांपल नहीं लिए जो क्वेश्चन हम फिर से बुक में देख ले। हमारे पास ना ही बुक है और ना ही कोई वैसा नोटबुक या फिर कुछ हिंट्स है जो कि हम क्वेश्चन देख के दिए। अगर गलत हो तो आप लोग चेक कर लेके कमेंट कर देना। 5 कॉसेक थीटा, कॉसेक का वैल्यू आया था कुछ 5/3 माइनस 3 tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू आया था 3/4 सेक थीटा 5/4 और प्लस कॉट थीटा 4/3। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे हम लोग फटाक। जब एलसीएम आप लोगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा और ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 माइनस 3 और 9 से इसको 9 3 27 और इसका भी एलसीएम फ्रेंड्स 12 ही आएगा, तो 12 और 12 आएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, सॉरी इसका भी एलसीएम 12 ही आएगा और फ्रेंड्स 12 आएगा और 12 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 और प्लस 4 4 16, यानी कि 15 और 16 31/12। डायरेक्ट लिखा, एक शॉर्टकट किया, आपको समझा देते हैं। पहले क्या किए, इसके वैल्यू को जो भी आया वैल्यू उसको पुट कर दिए यहाँ तक। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो 12 एलसीएम आएगा और 12 एलसीएम आएगा तो यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड दोगे तो 4 और ये 25 4 जा 100 और ये 4 3 जा 12 और 9 3 जा 27, यहाँ पे पुट करके लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि नीचे बोर्ड खत्म हो गया। 100 माइनस 27 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 9 2 7 73/12/31/12। 12 से 12 फ्रेंड्स कैंसिल और आपको आंसर आ गया 73/31। बस 5 कोसेक थीटा माइनस 3 tan थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो 73/31 होगा। बस हमको यही क्वेश्चन करवाना था और ऐसा ही में आपको यहाँ कॉस दिया हुआ है, हो सकता है tan, ये सब आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो आज आप नोट कर लो कि एक क्वेश्चन मैं करवाया, इस पे आपको 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, 100 एंड एबव क्वेश्चन, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब चेंज करते जाएगा। इस एक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन पे हम अनलिमिटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ 4 लगाएंगे, कभी यहाँ 9, कभी इसमें 2, बस इसको चेंज करेंगे, हमारा पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। यहाँ तक तो प्रोसेस सेम रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ यहाँ तक प्रोसेस सेम, बट यहाँ पे वैल्यू जो चेंज होगा उस वैल्यू को सिर्फ पुट कर देंगे। 5 की जगह यहाँ अगर 9 होते हैं 9 कर देंगे। तो इस तरह सॉल्व करने आना चाहिए और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा देख लो तो सॉल्व कर देना। क्या cos थीटा या tan थीटा ही वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको इस तरह सॉल्व करना हो। तो इसको जल्द से जल्द नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा फ्रेंड्स फास्ट नोट करिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं नोट करना था, छोटा सा नोट करना था, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आपको, जल्द से जल्द नोट करें, थोड़ा सा और टाइम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते क्योंकि हमारा टाइम सीमित रहता है और टाइम लिमिट को अगर हम क्रॉस कर जाए तो हमने कैलकुलेशन करके आपको चेक करके हमने बता भी दिया कि अगर हम सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट्स दे और 10 क्वेश्चन कराएंगे तो 50 मिनट्स आपके लिए हमको वेट करना होगा सिर्फ। दैट मीन्स कि हमको अलग खड़ा होना होगा बोर्ड छोड़ करके।
तो समझ लो अगर 1 घंटा हम खड़े रहे और 1 घंटा पढ़ाए तो 2 घंटा का लेक्चर आप देख पाओगे क्या? और फिर कितने MB के बनेंगे लेक्चर, कितने आपको नेट लगेगा, ये खुद सोच लो आप। चलो एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग को मैं फिर से पहले टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। क्या क्वेश्चन है सुनिए। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B is equal to 90 degree and चलिए आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन फ्रेंड्स हम एक बार आपको समझा देते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, आपको एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। इन अ ट्रायंगल ABC में एक एंगल है जो कि 90 डिग्री का है और AB is to AC जो है रेशियो में दिया हुआ है 1:√2 के। और आपसे वैल्यू क्या चीज का मांग रहा है? 2 tan A by 1 plus tan A square A का वैल्यू। तो चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। हम थोड़ा सा हिंट तब तक के लिए दे देते हैं, एक हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे देते हैं। जब भी कोई भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री की बात करें दैट मींस कि समझ जाओ कि वह राइट एंगल ट्रायंगल ही बोल रहा है। क्वेश्चन में ही आपको ऐसा नहीं लिखा कि राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। 90 डिग्री दिखे मतलब कि आप समझ लो कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करना है। ABC दिया हुआ है, आपको पास AB और AC को रेशियो में दे दिया है। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, जो भी टाइम दिया सॉल्व हुआ, अच्छे स्टूडेंट्स है, सॉरी अच्छे स्टूडेंट जो भी लोग हैं जो सॉल्व कर लिए कमेंट कीजिए, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है? एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड MB इज टू AC रेशियो में है 1:√2 के रेशियो में दिया हुआ है और ABAC दे दिया है, ABAC दिया है, सॉरी ABAC दिया है और BC आपको क्या फाइंड करना है? तो हमने लेट कर लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू X एंड AC इज इक्वल टू √2x। AB इज इक्वल टू X एंड AC इज इक्वल टू √2x। और अब हमको बच क्या गया? BC निकालने का। BC हम लोग को फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पर tan यहाँ A का बात कर रहा है यानी एंगल A की बात कर रही है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा लाइन है? BC का स्क्वायर। बेस हमारा AB है और हाइपो क्या है? AC। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। और आपके पास AC गिवन है √2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आपको बचेगा क्या यहाँ पे? x स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर। तो x एक निकल जाएगा रूट के अंदर से, तो x बचेगा। तो BC का भी वैल्यू हमको x आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है? इस वैल्यू में tan A की बात कर रही है।
हमको यहाँ हमेशा चेक करना होगा कि किस चीज का क्या क्या वैल्यू निकालना होगा। ये हमने निकाल लिया, उसका tan का सिर्फ tan का वैल्यू चाहिए हमको, तो tan a, और tan a जब आप करोगे तो आपको मैं बताया था tan a का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। और आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है x, कट कर 1 हो गया, यानी कि tan a का वैल्यू आपको 1 आ गया। आप यहाँ पे वैल्यू निकालो अब इसका, 2 इंटू tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है फ्रेंड्स। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2/2 कैंसिल हो गया, 1 आएगा। तो देखो कि इसका वैल्यू किस तरह हम लोग इजी टू सॉल्व किए और हमको वैल्यू आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो चलिए तब तक आप इसको नोट करो, तब तक हम कुछ मार्कर में इंक भी डाल लेते हैं फ्रेंड्स, इसको जल्द से जल्द नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा फास्ट नोट करना, क्योंकि हमारे पास टाइम का ज़्यादा डिले हो जाएगा तो फिर समझ रहा हूँ हमारा ड्यूरेशन क्या होगा हमारे लेक्चर का। चलिए फ्रेंड्स, तो हम इसको अब इरेज कर रहे हैं। अगर नहीं नोट कर पाए अभी तक, वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करने के बाद आप नोट कर सकते हो। अब जो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आइडेंटिटीज लगेगा। हमने जो भी 4-5 आइडेंटिटीज दिया था, उस आइडेंटिटीज में से शायद भी कोई 2-3 आइडेंटिटीज या एक भी आइडेंटिटीज लग सकता है इस क्वेश्चन में। आप चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉरी, फाइंड दैट वैल्यू नहीं करो। चलिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होगे इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आपको यहाँ पे tan थीटा 1/√3 प्रूफ करके दिखाना है इस इक्वेशन से, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 से। तो चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए, छोटा टाइम देंगे, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारे बना लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए या फिर हाफ प्रोसेस तक ही सॉल्व कर पाए हो, कोई बात नहीं, आप कमेंट करते रहो, हम कमेंट देखेंगे, लाइव चैट में करो, बट हम इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। वहां पे देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है, और आपको प्रूफ क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan के लिए आपको क्या क्या जरूरी पड़ेगा, sin थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू, बट यहाँ sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो हमको sin थीटा और cos थीटा निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सो देखिए, ये ऐसे ऐसे आइडेंटिटीज सॉल्व करने के लिए आपके पास थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना होगा फ्रेंड। अगर वहां पे आपको दिमाग नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आइडेंटिटीज, इसका नाम यही है। 7 sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा हम देख पा रहे हैं, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, जो कि आइडेंटिटीज है। ये हम कल प्रूफ भी दिए थे, इसका न्यूमेरिकल फार्मूला सब बेसिस पे। तो बस कुछ नहीं करेंगे, हम इसको 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा
प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, क्योंकि फिर स्क्वायर करोगे तो 7 sin स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा। और आप ये मत बोलना कि सर आप 4 + 3 ही क्यों लिखे, आप 5 + 2 भी तो लिख सकते थे, क्योंकि उसको भी ऐड करने पे 7 sin स्क्वायर थीटा ही आता है। लेकिन अभी देखो क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ 4 sin स्क्वायर थीटा तो सही है, तो इसको लिख देते हैं प्लस 3 कॉमन लोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3। और यहाँ पे देख लो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, जो कि आइडेंटिटी से हमने प्रूफ करके दे दिए हैं आप लोग को। और 3 × 1 करोगे तो 3 आएगा इज इक्वल टू 4। इसीलिए हम इसको 4 + 3 में तोड़े थे, क्योंकि हमको क्या निकालना था, sin प्लस cos। अगर 5 sin स्क्वायर थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा करते तो हम यहाँ से 3 कॉमन नहीं ले सकते थे, और 3 कॉमन नहीं लेते तो ये हमारा आइडेंटिटी सॉल्व नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ पे 4 3 में तोड़े ताकि हमको 3 कॉमन मिल जाए और ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको आ गया है इज इक्वल टू 1/4। और हमको sin स्क्वायर थीटा आ गया तो tan का निकालने के लिए sin और cos का भी जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो cos स्क्वायर थीटा हम लोग इसको फाइंड करेंगे। हमने कल आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज लिखवाया था, और उस 3 आइडेंटिटीज से 3 आइडेंटिटीज, हर एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटीज दिया था, और उसी 3 में से एक का यूज यहाँ फिर हो गया। एक आइडेंटिटीज का यूज यहाँ हुआ, दूसरा आइडेंटिटी cos स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा हुआ, और sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको आया हुआ है 1/4। 3/4 हो गया। और उसके बाद tan स्क्वायर थीटा का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू के लिए हमने कल आइडेंटिटीज में ही बताया था sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। और sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों वैल्यू हमारे पास है फ्रेंड्स। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो 1/4/3/4 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 × 3/4, सॉरी 3/4 नहीं 4/3, 4 से 4 ये कट गया, हमको आ गया 1/3। हमको प्रूफ क्या करना है, tan थीटा। तो tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और हमको प्रूफ भी यही करना था, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। तो ऐसे ऐसे आइडेंटिटीज में आपको हम कल जो भी फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन के जो भी 4-5 आइडेंटिटीज दिए, उस आइडेंटिटी से जरूरी नहीं कि 2 ही आइडेंटिटीज लगे, हो सकता है 3-4 आइडेंटिटीज लगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो। और ये तो छोटा क्वेश्चन था, मैंने छोटा बेसिक कराया इसलिए इतना बड़ा बना। और आइडेंटिटी का क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी तरह सॉल्व आपको करना होगा। पहले तो आपको सोचना होगा कि किस तरह इसको डेकोरेट करें ताकि हमको कुछ वैल्यू निकल के आए, कुछ वहाँ पे हम आइडेंटिटीज का वैल्यू पुट कर सके। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा फास्ट नोट करना। चलिए फ्रेंड्स इसको इरेज करते हैं। उसके बाद आज के लिए हम लोग लास्ट आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और एक और क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा लेक्चर बड़ा होगा। 30 मिनट्स क्रॉस कर चुका है जैसा हमारा डिस्प्ले शो कर रहा है यहाँ पे, बट अभी कैमरा में तो हम देख नहीं पा रहे हैं कितना देर एग्जैक्ट होगा, बट 30 क्रॉस कर गया होगा। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स कराने वाले हैं हम, आइडेंटिटीज का ही क्वेश्चन है। इफ cot थीटा
इज इक्वल टू 15/8। देन इवैल्यूएट चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है और आप इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा टाइम देंगे, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है अच्छा है, नहीं सॉल्व होता है तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स सोचो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आइडेंटिटीज के आज मैंने करवाया है। आज हम लोग 3-4 क्वेश्चन आइडेंटिटीज के आज किए हैं और उस दिन कुछ क्वेश्चन किए थे, तो थोड़ा सा हम सोचने के लिए इस बार थोड़ा सा और टाइम दे रहे हैं। 1 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट का, और इसको क्वेश्चन सोचो, उसके बाद सॉल्व करो। ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा बोले थे आइडेंटिटीज में आपको खुद का ब्रेन यूज करना होगा। तो आप यहाँ पे आपको ब्रेन है आपके पास, अगर आप मानते हो कि हमारे पास थोड़ा सा दिमाग है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, जो लोग बनाए अच्छा नहीं बना पाए कोई बात नहीं, हम आ गए हैं अब आपके लिए, आपको हेल्प करने के लिए। कंसंट्रेट ऑन बोर्ड, सभी लोग पेन कॉपी सब बंद करो और यहाँ पे कंसंट्रेट करो, और डाउट है तो तुरंत कमेंट करो। आपको कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया गया है और इवैल्यूएट करना है इसको, यानी कि इसका वैल्यू चाहिए। इसको क्या चाहिए? इसका वैल्यू चाहिए। तो किस तरह हम इसको 2 + 2 sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा इंटू बाई 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेंड्स अच्छा है, लेकिन सॉल्व करोगे तो सब सही हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब कैसे करेंगे सो देखते हैं। थोड़ा सा हम बोले थे आइडेंटिटीज में आपको दिमाग लगाना होगा। किसी के पास दिमाग है तो लगा लिया होगा, नहीं होगा तो नहीं लगा पाए होंगे, लेकिन हमारे पास तो है तो हम लगा लिए। चलिए, क्वेश्चन आइडेंटिटीज का इसी टाइप का आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने में लगेगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ रहेगा नहीं। 2 - 2 cos थीटा क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन में कुछ कॉमन चीज भी आपको दिख रहे होंगे। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो चलो, ये आइडेंटिटीज क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम में आपके सामने कुछ नहीं रहेगा, ना आंसर शीट रहेगा ना कुछ, बस सिंपल एक लाइन का ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको सॉल्व करना होगा। समझ लो कितना हार्ड है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हम आपको इतने अच्छे से समझा देंगे कि आपको इजी लगने लगेगा। इतना क्वेश्चन करवाएंगे हम, खुद 50 क्वेश्चन करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में, और आप खुद घर पे 200 क्वेश्चन करो, 250, और सेट लगा लो पिछले 10 साल का कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद कर ट्रिग्नोमेट्री का, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा गारंटी है। अगर आप एग्जाम दे के आओ उस समय भी मेरा चैनल रहेगा ही, ऐसा नहीं चैनल डिलीट होगा। आप वहाँ पे कमेंट करना, हमको एग्जाम तक हम वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते हो क्या? छोटा सा बात, कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लिए। नीचे वाले में भी, यहाँ नीचे वाले में भी इस इक्वेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं। 1 + cos थीटा तो है नहीं, लेकिन इसमें कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 - cos थीटा। और क्लास 7 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं a + b इंटू a - b होता है a² - b²। तो सिंपली इसको उसी तरह a² - b² करेंगे तो 1 - sin² थीटा, sin²।
स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो कितना इजी हम इसको कर दिए, कितना इजी कर दिए। यहाँ से भी आपको सॉल्व कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स है जिसको हिंट मिल गया, आप यहाँ से भी दिमाग लगाओ, करना स्टार्ट कर दो। वीडियो को पॉज करके देखो मत, आप करो, सुनो भी नहीं मेरा बोला, बाद में देखना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, कट गया, 1 आएगा, तो ये 2 खत्म हो गया हमारा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इंट्रोडक्शन में ही। कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का क्या वैल्यू दिया हुआ है आपको? कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8। और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? बस इसका स्क्वायर कर देंगे, 15/8 का स्क्वायर 225/64। तो इस तरह हम लोग को 64 है ये कॉट स्क्वायर का थीटा का वैल्यू आ गया। कितना इजी से हम लोग इसको सॉल्व किए, बस क्या किए, कॉमन लिए और सटासट हमारा एक प्रोसेस खुद दिखता गया। कॉमन लेने के बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको सॉल्व किए, कैंसिल होता गया। और 1 माइनस साइन, हमने क्या बोला आपको, जो भी हम 5 आइडेंटिटीज अभी तक दिए, उस आइडेंटिटीज का आप इस्तेमाल करो इस क्वेश्चन को बनाने में, तो आपको क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व होगा। इसको हम इरेज नहीं करेंगे, आप आराम से इसको नोट करते रहें फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाया, 5-6 क्वेश्चन करवाए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे, वो भी आइडेंटिटीज पे, समझ लो, अच्छा बात है। और बोल रही है कि 50 क्वेश्चन करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री खत्म होते होते, तो आप काउंट कर लेना कि 50 से ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो मेरा गारंटी है फ्रेंड्स। आज का डेट नोट है, यहाँ पे डे भी नोट है, संडे, कोई बात नहीं है, आप लोग इसको नोट कीजिए। उसका घर पे हम 5 करवाए थे, ऐसा नहीं कि 5 करके बंद करना, आप 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करो। यानी एक चैप्टर लो, कोई भी बुक एनसीईआरटी उठाओ और उसका 1-2 चैप्टर सॉल्व कर जाओ, क्योंकि वहाँ तक हमने सिलेबस को कवर कर दिया। आगे कुछ और आइडेंटिटीज देंगे और उस आइडेंटिटीज पे फिर से आपको क्वेश्चन करना होगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय फ्रेंड्स। आराम से इसको नोट करते रहो, हम अब साइड हो गए।